सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है चल रहे हालातों को समझना और परखना बहुत जरूरी है। आज के समय के अंदर जब विकास की बड़ी तेजी से हो रहा है, तो ऐसे तेजी के विकास के कारण हमारे को अपने आप को जो नए हालात पैदा हो रहे हैं उनको समझना और परखना बहुत जरूरी है। हालात कई प्रकार के पैदा हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो आज इस समाज के अंदर आ रही है वो धर्मों को लेकर है। हर इंसान जो धर्मपंथी लोग हैं वो एक दूसरे के धर्म को कमजोर मानते हैं। ये एक सबसे बड़ी उनकी भूल है। जो इंसान किसी दूसरे धर्म को कमजोर मानते हैं उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो मन के अंदर एक नफरत के साथ भरे हुए हैं। वो इंसानी तौर पर दूसरे धर्मों के लोगों से नफरत करते हैं। वो हालात के मुताबिक जो गरीब जनता है उनके बीच में जाकर अपने धर्म के प्रचार करने के लिए नए नए तरीके के ढोंग रचते हैं। वो ऐसे ढोंग रचते हैं कि दूसरे धर्म को कमजोर साबित करने के लिए उन लोगों के बीच में बैठकर कई तरह के सवाल जवाब करते हैं। सबसे बड़ी जो समाज के अंदर बैठकर जो लोग ऐसे सवाल करते हैं वो गरीबी को लेकर बात करते हैं। वो अपनी दावेदारी धर्म की इस बात पे करते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करेंगे, हम आपके हर समय आपकी दुआएं करेंगे। तो इस तरह के जो उनके मन के अंदर बात बैठाते हैं वो एक तरीके से एक विधि प्लान के अनुसार उनके मन में अपनी बात का प्रभाव डालते हैं। जो गरीब लोग उनके जो कहे हुए शब्दों के सुनने के बाद अपने मन में सोचते हैं शायद मेरा धर्म कमजोर है, दूसरा धर्म ठीक है, शायद मेरी जाति कमजोर है, दूसरी जाति बढ़िया है। लेकिन इंसान ये परखना भूल जाते हैं कि सामने वाले जो बात कर रहे हैं वो आपको काम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपके मन के अंदर जो धर्म की बात है उसको तब्दील करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कम लोग जो काम की बात करते हैं उनको काम के लिए समझाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस गरीब जनता में बैठकर हमेशा धर्मों की या जाति की बात करते हैं। उनके मन को इस तरह का वाश करते हैं कि उन्हीं को बात को माने और दूसरे की बात को छोड़ दे। वो अपने परिवार की संस्कृति को छोड़ दे और उनकी संस्कृति को अपनाए। वो अपना खाना पीना छोड़ दे तो दूसरे के कहने से वो खाना पीना शुरू कर दे। क्योंकि जो हमारे भारत की धरातल जो सही है वो पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर पर है। हमारे देश के अंदर जो हमारी कुदरत के दिए हुए पेड़ पौधे तो उसी को लेकर पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत का जो वातावरण है वो एक बहुत सही है। आप किसी भी देश में जाइए, किसी देश में आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी, किसी देश में आपको ज्यादा ठंड मिलेगी, लेकिन भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ का कल्चर, जहाँ का वातावरण, यहाँ की कुदरत एक इंसानियत के तौर पर अनुकूल बनती है। जब भी कोई
दवाई की खोज करी जाती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जो जड़ी बूटियां उन्हीं को लेकर ही दवाइयों की खोज की जाती है। बहुत सारी कुदरत के जो हमारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं वो पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादातर भारत में ही पाई जाती हैं, लेकिन इनको समझना और परखना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इनको बहुत कम देखते हैं और कम परखते हैं। हम ज़्यादातर खाने पीने और फैशन के ऊपर और नई भाषा के ऊपर, नए संस्कारों के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते जा रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारी भारत की इंसानियत के लिए ये बुरा प्रभाव डाल रही है। क्योंकि हम परिवार के अंदर बैठकर बहुत सारे परिवार खुद भी समझ नहीं पाते कि हम परिवार में बैठकर अपने बच्चों के साथ किस तरह की संस्कृति का प्रयोग करते हैं, किस तरह की भाषा को हम बोलते हैं, किस तरह के खाने हम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ना उन खाने को हम परखते हैं ना देखते हैं। क्योंकि हालात जो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं हम उन पे भी कभी ध्यान नहीं देते, ना ही कभी ये दूसरे देशों से आए लोग जो प्रचारक, जो कट्टरपंथी जिस तरह की बात करते हैं हम उस पर भी ध्यान नहीं देते, हम उसको भी नहीं परखते। हम उनकी बातों के लुभावे बालियों में आ जाते हैं, हम उनकी चली ही चाल पर चल पड़ते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा संस्कृति वातावरण क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और हम बिन सोचे उनके कहने पर क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम ज़्यादातर चुप कर जाते हैं, उन्हीं की बात को लेकर उसी की बात को मान लेते हैं और उनकी बात का असर हमारे पे ज़्यादा हो जाता है। जो हमारे देश के अंदर हमारा सामाजिक कल्चर जो तेजी से खराब हो रहा है, और सबसे बड़ी देन जो बाहर का कल्चर है, जो बाहर की भाषा है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता जा रहा है। क्योंकि बोलने से पहले, सोचने से पहले, सबसे पहले हम उस काम को शुरू कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। जबकि बात बिगड़ जाती है फिर उसको हम गहन से एक दूसरे से पूछते हैं ये कैसे हुआ। ये इंसान को खुद पता होता है कि मैं इन हालातों पे कैसे अपने आप को माना और मैंने कैसे इन बातों पे अमल किया, तभी इस रास्ते पे मैं चला। क्योंकि जितने इंसान गलती से हालातों को ना देखते हुए जब उस रास्ते पे चलते हैं उसको बहुत देर में पता चलता है कि ये रास्ता गलत है, ये संस्कृति गलत है, ये धर्म गलत है जिसमें हम परिवर्तन होने जा रहे हैं। क्योंकि सभी धर्म बराबर होते हैं, सभी धर्मों का आदर मान बराबर किया जाता है, लेकिन आप जिस धर्म में रह रहे हो कम से कम उसके मर्यादा को मन में रखते हुए हमेशा उसका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया वो ही एक सबसे बड़ा आपका धर्म है, वो ही एक सबसे बड़ा आपका समाज है, वो ही उसी वातावरण के, उसी माता पिता की आपकी एक भाषा है, उन माता पिता का जो संस्कार है वही आपका एक पहरावा है। उस बात पे हमेशा हमारे को परखना और ध्यान देने की बहुत जरूरी बात होती है। कभी भी अपने परिवार की बोली, अपने परिवार के संस्कार, अपने परिवार की भाषा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो ही हमारा एक मूल मंत्र है, उसी में हम अपना खुश रह सकते हैं, उसी से हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भाषा का प्रभाव दूसरे पे भी हम छोड़ सकते हैं। वो इंसान नहीं जो अपने परिवार की भाषा छोड़ दें, वो इंसानियत नहीं कि हम अपना पहरावा छोड़ दें, वो इंसानियत नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें, वो इंसानियत नहीं कि हम दूसरे का खाना पीना शुरू कर दें। क्योंकि जो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं उनकी एक सोच होती है कि इन लोगों को भी हम अपने जैसा बनाएं, लेकिन इंसानियत तौर पर जब देखा जाए और मन से सोचा जाए
हमेशा किसी के बहकावे में ना आकर हमेशा अपने संस्कृति पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर अपने स्थान पे अड़ा रहता है, वही इंसान एक सच के रास्ते पे चलता है। क्योंकि अगर हालात तेजी से बदल रहे हैं तो अपने आप को बदलने से पहले, अपने आप को उस कल्चर के अधीन होने से पहले, अपने आप को उस भाषा के अधीन होने से पहले ये जरूर सोचें कि भाषा हमारा क्या नुकसान कर सकती है, ये धर्म हमारे को किस तरफ ले जाना चाहता है, ये खाना पीना हमारे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बहुत सारे बाहर के खाने ऐसे होते हैं जो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं होते। हमको अपनाते जरूर हैं लेकिन हमारी सेहत को खराब करते हैं। तो ऐसे लोग आज जो बाहर के खाने शुरू कर चुके हैं, ना तो उन्होंने खाने को परखा, ना समझा, हालात के मुताबिक उन पे अमल किया और खाना शुरू किया। तो समय के अनुसार जो हमारे भारत का मौसम है और कल्चर है, उसके खिलाफ जब हम किसी बात को अपनाते हैं तो एक हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। हमारी पूरी दुनिया के अंदर अगर ये देखा जाए, हमारे भारत का पानी सबसे अव्वल पानी है। हमारा जो पानी यहाँ से बाहर जा रहा है, आने वाले समय में अगर हम अपने पानी को खुद नहीं पिएंगे तो इसका मतलब हमने दूसरे के कल्चर को कहते हुए अपनाया, दूसरे के पानी को पीना शुरू किया और अपने पानी को ना पीकर अपनी सेहत को खुद खराब कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी ये जरूरी बात है आज के समय के अंदर, तरक्की इंसान का करने का पहला फर्ज होता है, ना कि अपना समय व्यतीत किसी पखंडों के अंदर करें। अगर हम अपने काम को परख नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो आने वाले समय में हम एक मुसीबत की घड़ी के अंदर गिरने में कोई देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमारे को सबसे पहले जो समय चल रहा है, इसको परखने के साथ साथ अपने काम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा काम सही है तो हमारे हालात सही हैं, हमारी आमदन सही है तो हमारा परिवार सही चलेगा, हमारे पर समय के अनुसार हमारे को आमदन मिलेगी तो हमारे बच्चे तभी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा हालातों के मुताबिक ऐसा मत कीजिए, अपने समय को किसी के कहने पर बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो कीमत होती है, ये जो समय चल रहा है, सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। आप कभी भी अपना समय ऐसे उस पर ना लगाएं जो काम ना आए। हमेशा अपने समय को, अपनी मेहनत को, अपनी ईमानदारी को, अपने सच को अपने काम में लगाएं। हालात को समझते हुए हमेशा बिगड़े हुए हालातों पे अमल मत करें। जो लोग हालातों को बिगाड़ना चाहते हैं उनको भी हमेशा परखो और समझो। जो लोग धर्मों के अंदर आकर, जातियों में आकर एक अपने आप को उच्च कोटि का भाषण देते हैं, उस भाषण को भी समझो और परखो भी इंसान किस तरह का भाषण देना चाह रहा है, ये हमारे से क्या कुछ हमारे साथ करना चाहता है, इसको हमारे से क्या लाभ होगा। हमेशा इस बात को परखना बहुत जरूरी है। तभी हम एक सही रास्ते पे रह सकते हैं, तभी हमारा कल्चर सही रह सकता है, तभी हमारा धर्म सही रह सकता है, तभी हम एक सच के धार पर चल सकते हैं। इस हालातों को देखते हुए परखना और समझना बहुत जरूरी है। यही एक सबसे बड़ा इंसान के लिए सच है। जय हिंद।